जी कराची में कौमी असम्बली का 14वां हल्का है NA 242 केमाड़ी 1। ये हल्का जो है वो काफ़ी वसी और हल्का है और इसके अंदर बल्दिया टाउन सईदाबाद के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। मुख्तलिफ सेक्टर मुख्तलिफ ब्लॉक जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। काफ़ी बड़ी आबादी है। इसके अलावा जो साइट एरिया है कराची का सनती इलाका, वहाँ के कुछ इलाके मेट्रोविल और दीगर जो मुत्तसिल इलाके हैं वो भी इस हल्के के अंदर फॉल करते हैं। यहाँ से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो है वो अब्दुल कादिर मंदुखेल जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन की दौड़ में शामिल है। ये दोनों यहाँ के मजबूत उम्मीदवार हैं और जो कड़ा मुकाबला है वो इन 3-4 उम्मीदवारों के दरमियान होने की तवक्को है, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदुखेल भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ से फजल अहमद साहब हैं जो कि जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एम साजिद साहब हैं जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दवा खान हैं जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। इंडिपेंडेंट तौर पर वो PTI की तरफ से इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है वो PMLN, ANP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर पर 29 यहाँ पर उम्मीदवार हैं हल्के के अंदर, जिनमें ज्यादा तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। हल्के की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 10,25,731 नफूस पर मुश्तमिल ये हल्का है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 4,37,790 राय दहिंदगान है जो कि अपना हक राय दही आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल करेंगे। हल्के की अगर हम बात करें तो मसाइल का शिकार जैसे कि पूरा कराची है, तो ये हल्का भी क्योंकि ज्यादातर आबादी जो है वो पसमानदा इलाके इस हल्के के अंदर शामिल है। ज्यादातर आबादी जो है वो कम आमदनी वाले तबके की है या मुतवस्सित आमदनी वाले तबकों की कह सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एरिया के साथ जो लिंक्ड इलाका है, साइट एरिया का मेट्रोविल है और दीगर बावानी चाली के इलाके हैं, खासे पॉपुलेटेड इलाके हैं और गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ का भी वोट बैंक जो है वो शामिल है। और वोट बैंक जो है वो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों का नजर आता है। कहीं पर हम जमात इस्लामी और TLP के वोटर्स की तादाद जो है वो काफी दिखाई देती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर PMLN के वोटर्स जो है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर शामिल हैं। जो PTI के नुमाइंदे आज़ाद हैसियत से इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनकी भी यहाँ पर खासा वोट बैंक है। तो 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जिनके दरमियान एक कड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बाकी दीगर जमातें जो हैं वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं और वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए रैलियों का और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। कन्विंसिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस इलाके के माजी की, तो माजी में भी यहाँ पर कोई खास काम हमें होते दिखाई नहीं दिए क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खासा तबाहाल है। खास तौर पे जो सनती इलाका है, सबसे बड़ा सनती इलाका है कराची का साइट एरिया, वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि रोड जो है वो टूटी फूटी हैं और कई बार आगे बताने के बावजूद भी जो है वो इनके मसाइल को हल नहीं किया जा सका। लिहाजा न सिर्फ यहाँ के रिहायशियों को बल्कि सनतकारों को भी जो है वो काफी तकालीफ का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। सीवरेज लाइनें जो हैं वो काबिल मरम्मत हैं। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीवरेज लाइनों की मरम्मत की गई है या उन्हें रिप्लेस किया गया है। ज़्यादातर इलाके में सीवरेज लाइनों का सिस्टम जो है वो ख़राब है और इसकी भी दुरुस्तगी का ये इलाके के जो मकीन है, जो हल्के के लोग हैं, वो मुतालबा करते हमें दिखाई देते हैं। माजी के हवाले से भी इनका यही कहना है कि कई बार कई पार्टियों को, कई नुमाइंदों को आजमा चुके हैं मगर अभी तक उनके मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। फरामी आब यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि खासी बड़ी आबादी है, तकरीबन 10-10.5 लाख लोग यहाँ पर बसते हैं। लिहाजा पानी जो है वो बेसिक जरूरत है मगर पानी जो है वो नलों में नहीं आता, अलबत्ता गलियों में पानी बहता हुआ हमें जरूर दिखाई देता है, वो भी सीवरेज का पानी। तो यहाँ पर बिजली और गैस के भी मसाइल जो हैं वो खासे ज़्यादा देखने में आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर बिजली की अदम फरामी पर एहतजाज भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ के मकीन जो हैं वो करते रहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं मगर किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। बिजली का और गैस का मसला जो है वो जू का तू हमें दिखाई देता है इस इलाके के अंदर। इस इलाके की अगर माजी की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में ये हल्का NA 249 कराची वेस्ट 2 कहलाता था। बाद में इस हल्के को जो है वो केमाड़ी के अंदर शामिल किया गया गरबी से निकाल कर। तो इस हल्के के अंदर जो है वो 2018 के इलेक्शन में PTI के फैसल वाउडा जो है वो अच्छी खासी अक्सरियत से यहाँ पर जीते थे। 35,344 वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वो इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे और 2018 के इलेक्शन में वो रनर अप रहे थे, यानी दूसरे पोजीशन पर थे और 34,626 वोट्स उन्होंने इस हल्के से हासिल किए थे।
अच्छी खासी बड़ी तादाद थी वोटों की। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीएलपी के मुफ्ती आबिद साहब थे जिन्होंने तीसरे नंबर पर इस हल्के से सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे, यानी 23,981 वोट जो हैं वो इन्होंने इस हल्के से हासिल किए थे। इसके अलावा चौथे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के असलम शाह साहब थे जिन्होंने 13,000 से कुछ ऊपर वोट जो है वो हासिल किए थे। पांचवें नंबर पर एमएमए के अताउल्लाह साहब थे जिन्होंने तकरीबन 10,000 से ऊपर वोट हासिल किए थे। और 2018 के इलेक्शन में कादिर मंदुखेल जो कि इलेक्शन में इस बार हिस्सा ले रहे हैं और खासे तगड़ा उनकी तरफ से मुकाबला जो है वो किए जाने की उम्मीद है, उन्होंने छठी पोजीशन हासिल की थी और 7,236 वोट जो है उन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से लिए थे, जब ये हल्का जो है ये NA 249 कहलाता था। इसके बाद अगर हम बात करें जो ज़मीनी इंतखाबात हुए यहाँ पर 2021 के अंदर, तो NA 249 कराची वेस्ट जो है वही हल्का उस टाइम पे बरकरार था 2021 के अंदर। और उस वक्त जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में क्योंकि फैसल वाउडा की नशिस्त खाली हुई थी, लिहाजा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल हैं जो कि इलेक्शन में इस बार हिस्सा ले रहे हैं, वो इस हल्के से जीत गए थे। पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की थी 16,656 वोटों के साथ। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर जो है वो PMLN के मिफ्ता इस्माइल थे, जबकि थर्ड पोजीशन पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल थे जो इस बार भी इलेक्शन में शामिल हैं। तो हल्के के लोगों का यही कहना है कि आप जिसको भी मुंतखब कर ऐवानों में भेजेंगे वो उनके मसाइल के हल के लिए आप काम करें।